मॉडल। मॉडल में कल हमने लिख दिया विल, कल विल के नियम लिखे हमने, ठीक है। आज देखते हैं कि विल के वाक्य सेंटेंस किस तरह से होंगे वो देखते हैं। हमने कहा डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस, इंटेंशन, इनके साथ आई व वी सब्जेक्ट हो तो विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हेल्प यू, मतलब कि आप किसी को वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इनके साथ आई और वी दो सब्जेक्ट याद रखना है। आई और वी के साथ प्रॉमिस आए तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर देते हैं, विल का। किसका प्रयोग कर देते हैं, विल का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान रखें इन चीज़ों को। वी बिल्ड ए हाउस, वी बिल्ड ए हाउस। आप डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय आपका कि हम एक घर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो वहाँ पर वी आ गया ना सब्जेक्ट। देखो आई और वी के साथ मॉडल किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई बाई ए कार, इच्छा है इसकी, विलिंगनेस है, इच्छा है, मतलब इच्छा है, वादा है, दृढ़ निश्चय है। इच्छा, वादा, दृढ़ निश्चय, इनके साथ आई और वी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, विलिंगनेस है, इनके साथ किसका प्रयोग करना है, विल मॉडल का प्रयोग करना है जब सब्जेक्ट आई या क्या हो, वी हो। जैसे इंडिया बी ए वर्ल्ड पावर, जो सुपर पावर के दो, सुपर पावर बाय 2025, 2025 में भारत जो है सुपर पावर बन जाएगा, सबसे अधिक शक्तिशाली। तो ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मतलब कि भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी के लिए भी विल मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गई बात। एक तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, इनके साथ विल का प्रयोग करना है। भविष्यवाणी आए तो इसके साथ भी किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। एक पर्सनवाचक वाक्य हो, यू हेल्प मी प्लीज। पर्सनवाचक वाक्य हो यानी पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विनम्र प्रार्थना हमने लिखा था इसमें, विनम्र प्रार्थना हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग। विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद करोगे, आगे विल लगा देंगे। तो प्लीज आए, पर्सनवाचक वाक्य हो तो वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो विल का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखने की, आपको अच्छी तरह समझ लें। इसी प्रकार मॉडल सेल भी इससे ही जुड़ा है। जो हमने पहले इसमें प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वादा, दृढ़ निश्चय, वादा, दृढ़ निश्चय, इच्छा, वादा, दृढ़ निश्चय, इच्छा, हठ आदि के साथ सब्जेक्ट यानी कर्ता आई व वी को के अलावा जो भी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे। देखो यही चीज़ है, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, यही चीज़ है। बस इसमें आई व वी होता है सब्जेक्ट,
आई और वी के अलावा जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर देना है? सेल का प्रयोग कर देना है। याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कर देना, यानी कानूनी कोई भी बात आ जाए, एक और नियम है इसका, लीगल जो भी बात हो, कानून संबंधी कोई भी बात आ जाए, विल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। कानून संबंधी या कॉमर्शियल आ जाए, कॉमर्शियल फील्ड हो, कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र की कोई बात आए, कानूनी संबंधी कोई भी बात आए, वहाँ कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? सेल मॉडल का प्रयोग करना है। तो एक चीज नियम और है इसका, हमने जो पढ़ा कि आई व वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट हो, ही आ गया, सी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, किसी का नाम आ गया, जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ दृढ़ निश्चय, इच्छा, हठ, वादा, ये प्रॉमिस, ये पहले लिख दिए मैंने बिल में, उनके साथ किसका प्रयोग करना है? सेल का। कानूनी लीगल कोई भी बात आए, संविधान संबंधी लीगल कोई भी बात आए, कानून संबंधी कोई भी बात आए, वो उसमें इसका प्रयोग करना है। कॉमर्शियल फील्ड का कोई भी बात आए, किसका प्रयोग करना है? सेल का प्रयोग करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विल और सेल में अंतर क्या है। और एक एक्स्ट्रा नियम इसमें कानूनी, कॉमर्शियल ये लगता है, बाकी ये जो प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय, इच्छा, हठ आदि है, ये नियम जो है बस सब्जेक्ट को देखकर परिवर्तन करना है कि वहाँ आई और वी है तो विल लगा दो, अन्य कोई है तो सेल लगा दो। जैसे देखो मैं ऊपर से बिठा रहा हूँ, जैसे अब यही वाक्य ये आ जाए, ही बाई ए कार, प्रॉमिस, वादा कर रहा है, तो वादा कर रहा है, सब्जेक्ट देख लो आई और वी है क्या? नहीं है, नहीं है तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर दो? सेल का। इसी प्रकार अपने को मॉडल में परिवर्तन इस तरह करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। नहीं तो वो करेक्ट फॉर्म वाला टेंस वाला नियम तो कहता है आई वी के साथ सेल लगाओ, यहाँ क्या नियम है? उल्टा नियम चलेगा इसका, आई वी के साथ विल लगाना है, और जैसे वादा आ गया, दृढ़ निश्चय आ गया, इच्छा आ गई, हटा गया, तो वहाँ अन्य कोई सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है? सेल का प्रयोग करना है। ये नियम मॉडल से टेंस को अलग करने का नियम हो जाएगा कि आप मॉडल और टेंस में कैसे परिवर्तन मालूम करोगे। जैसे दे लिख दिया, सेल डू इट, दे डू इट, मान लो ये लिख दिया हमने, या दे सेल बेच सकते हैं दिस हाउस, लिख दिया, इंटेंशन लिख दिया, मतलब आपका इरादा है। तो सब्जेक्ट देख लो, दे है, यहाँ प्रॉमिस, इंटेंशन या डिटर्मिनेशन आ जाए तो वहाँ पर विल सेल का ध्यान रखना है। आई वी है, दे आ गया, इसलिए सेल लगा देंगे। यही यहाँ वी होता तो क्या लग जाता? विल लग जाता। आई होता तो क्या लग जाता? विल लग जाता। वाक्य वही है, बस सब्जेक्ट को देखकर विल और सेल के अंतर को ध्यान रखना है, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। एक देखें इसका, जैसे एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को, सिटीजन हो गया नागरिक, हैव राइट टू लिव, प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है। ये एक कौन सी बात है? प्रत्येक नागरिक को अधिकार, कर्तव्य सब किसमें है? कानूनी बात है। ये क्या है? लीगल बात है। कानूनी बात किसके अंदर आती है? याद रखना है, इसमें विल का ध्यान रखना है, इसमें सेल का ही ध्यान रखना है। कानून संबंधी कोई भी बात आए, संविधान संबंधी कोई भी बात आए, किसके अंदर डालनी है? सेल के, ठीक है ना। कि हमारे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं, राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ये एक कानून संबंधी बात है। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ये एक कानूनी अधिकार कर्तव्य संबंधी बात है, कानून संबंधी बात है, वो किसके अंदर डालनी है? सेल के अंदर डालनी है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि सेल के अंदर कौन से अलग नियम कौन सा है? कानून है, कॉमर्शियल फील्ड है यानी व्यवसायिक क्षेत्र का कोई भी है। जैसे एक और देखो, ये कानूनी बात मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है ना। एवरी कस्टमर, कस्टमर माने कौन हो गया? जो खरीदार, उपभोक्ता है उसको, बाय द प्रोडक्ट एट हिज ऑन रिस्क,
प्रत्येक कस्टमर को खरीदना प्रोडक्ट एट हिज ओन रिस्क, अपनी रिस्क पर क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ये एक व्यावसायिक बात हो गई, कॉमर्शियल बात हो गई, ये लिखी हमने कॉमर्शियल फील्ड की बात हो गई। तो कॉमर्शियल फील्ड की बात भी किसके अंदर है, सेल के अंदर है, ये ध्यान रखना है। तो ये कानूनी, कॉमर्शियल और इसके अलावा दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, उसका नियम अपना अलग ध्यान रखना है। तो आप अब मॉडल सेल और विल का भी आपको आने लगा कि कैसे सेल और विल को अंतर को पहचानना है।